इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है, तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है। तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए भाग जाए ऐसे। रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। धन्यवाद। गाइस, अभी ना पता है मैं क्या सोच रहा था कि मैंने ये गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ। तुम लोग को याद है हमने सौरभ जोशी को कैसे प्रैंक किया था? सौरभ भाई तो प्रैंक हो गए। आज हम फिर से हमारी फेवरेट यूट्यूबर स्लैश गेमर से मिलने जाएंगे। तो अभी ना हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं डायनामो से। घाचो घाचो पट से। आपको पता क्या दादाजी डायनामो के बारे में? घाचो घाचो पट से। बेटे थोड़ा दूर हो जा मेरे से, छड़ी मार दूंगा वरना, है ना? दूर हो जा मेरे से प्लीज। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में। सर 800 की स्पीड पे जा रहा था, धर लिया। क्यों रे, हवाई जहाज दूं क्या चुस्की? सर मुझे प्लीज जाने दी। चुप रहे बिल्कुल। चल 5000 निकाल अब। ओ हेलो, डरा किसको रहा है? A few moments later. गाइस पुलिस वालों से बड़े प्यार से बात कर ली थी मैंने। अरे वो जानते थे रे मैं मिथ पैट हूँ, लेकिन अभी ना मैं डायनामो के यहाँ आ चुका हूँ। 179 माले पे रहता है वो, तो चलो अभी उससे मिलते हैं। अरे कौन हो आप? अरे कहाँ घुस रहे हो? तो मैं फाइनली डायनामो के पास आ गया हूँ। बूम बम। ए तुझे पता है मैंने तेरे गार्ड भैया के साथ नीचे थोड़ी सी मस्ती करी थी, बस उन्हें ज्यादा लगी ना हो। वो गार्ड है क्या हमारा? जलवा तेरी आंखों का देखेंगे जलवा, मुझे पास बुला मैं तो शर्मा। कैरी मिनाची ने खरीद लिया इस प्लेयर को 30 लाख रुपए में। ये चीज तो प्लेग्राउंड की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। तो कैरी आपको इस प्लेयर में ऐसा क्या दिखा? मुझे क्या नहीं दिखा ये पूछ। चलो भाई मैं तो थोड़ा दूर हट जाता हूँ। कैरी आप इन्हें चेक दे दीजिए। हाँ हाँ चेक तो मैं इसे बिल्कुल दूंगा। तो गाइस आज हम और ये प्लेयर जाता है कैरी मिनाटी की टीम में। थू। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया, लेकिन मैं इसके डेफिनेटली ज्यादा पैसे लूंगा। हेलो गाइस, वेलकम है आपका ट्रिगर इंसान में। अरे ट्रिगर भाई बीच में बहुत कटर आ रहा है, या तो हंस लो या तो इंट्रो चला देता हूँ। अबे ओ जितना काम है तेरा उतना कर। इंट्रो चला। आगे से ज्यादा शाना मत बना कर रहे तू मेरे से। सही बात बोली तो मिर्ची लग जाती है आपको। नशेड़ी अब क्या इंट्रो को 8 मिनट तक चलाएगा? बंद करना। चिढ़ा देता है मेरे को। छोड़ो। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक फुकरी लड़की पे, जो कि मेरे पे बहुत फेक एलिगेशन लगाती है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो आज देखते हैं। गाइस ये जो ट्रिगर्ड इंसान है ना, जो स्ट्रीम पे बैठ के ऐसे हंसता रहता है। ये पता है चोकेन करके हंसता है। आपको अगर चोकेन के बारे में नहीं पता तो ये चौक पाउडर और नमक मिला देने से बनती है। अगर आप चोकेन को सूंघोगे तो आप भी ऐसे हंस पाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे से याद आया। बुरा से याद आया स्किनी। हेलो स्किनी, आज का माल तो बड़ा सेक्सी है। बिल्कुल मेरी तरह। वो तो अपन देख पा रहा है ट्रिगर भाई बहुत ही अच्छे से। क्या रे बिट्टू, तू ट्रिगू भाई को एक्सपायर माल दे दिया क्या? हाँ अरे जब तो बोलूं ये माल इतना अच्छा क्यों लग रहा है? तेरे को समझाने का मांगता ना, बस एक्सपायर माल खाने का। हाँ ट्रिगू भाई, अरे हाँ माल की क्वालिटी बढ़ा दिए ले हम लोग। और ट्रिगू मियाँ तुम भी थोड़ा लिमिट में हंसने का, वरना पुलिस मामू लोग को समझ में आ जाता है अपन लोग क्या लिए ले। ठीक है। बॉस ये ट्रिगर पे शक सा नहीं होता? बहुत हंस रहा है आजकल। अरे पार्टीदार, ट्रिगू अपना फनी वीडियोस ही बनाता है, हंसो फनी वीडियोस देख के। इसको लगता है अपन चोकेन करके हंस रहे हैं। अरे भाई जो वीडियो फनी है वो फनी है गाइस, आप लोग देखिए।
हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आ गए हैं। तो गाइस आज हम पीयूष का गेमिंग चैनल खोलेंगे। देखो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि पीयूष और मैं दिन भर साथ में ही रहते हैं, व्लॉग करते समय साथ में, घर में साथ में, और हम दोनों ने हद तो तब कर दी जब हम दोनों बाथरूम भी साथ में चले गए। और डर जाने वाली बात तो ये है कि बाथरूम में हम दोनों हमारा काम करके बाहर भी आ गए और हम दोनों को पता ही नहीं हम दोनों बाथरूम में साथ में थे। बाद में साहिल ने बाथरूम की सीसीटीवी फुटेज देख के बताई कि हम दोनों बाथरूम में साथ में थे। चल साहिल अब एक उल्टी कुलांटी करके बता दो। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये गेमिंग चैनल इसलिए खोल के देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह सकूं। ठंडे ठंडे पानी से कुनाली, तू मेरी बाथरूम में क्यों है? अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिए। पीयूष ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? सौरभ भाई वो बोल रहा है कि आपने ना बस मुझे गेमिंग चैनल खोल के दिया, उसे नहीं दिया तो उसे गुस्सा आ रहा है। अरे तुझे भी खोल दूंगा गेमिंग चैनल, अभी चल जा। अरे जा। गाइस एक तो इससे बड़ा डर लगता है मेरे को, पता करना पड़ता है कि कहीं मारने की धमकी तो नहीं दे रहा है, खाना तो नहीं मांग रहा है। एक तो वैसे ही बिना सबटाइटल के बोलता है। लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है गाइस, लेकिन अगर आपको भी लैंग्वेज की दिक्कत है तो आप। तो गाइस अभी हम आ गए हैं टेक्नो गेमर्स के पास पीयूष का पीसी बनवाने। टेक बर्नर पास, सॉरी। कैसे हो सौरभ भाई? कैसे हो? बड़ा मजा आएगा। पीसी बनाएंगे, 5 लाख का पीसी बनाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। इधर रखा है डब्बा, खोल लेते, चलो डब्बा खोल लेते, बड़ा मजा आएगा। हाँ 5 लाख तो मेरे लग रहे हैं, मजा तो आपका ही है। सौरभ भाई इसकी ताली के बीच में मत आ जाना, चटनी बना देगा। दोस्तों काफी मस्त पीसी है, गजब का पीसी है, बहुत मजेदार है। इसके मदरबोर्ड में हमने रियल इंसान डाला है। अरे भाई अंदर सांस नहीं आ रही, अंदर आ चुपचाप। डांट रहे हो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पीयूष से भी महंगा पीसी बना के दिया है। थैंक यू टेक्नो गेमर्स भाई। टेक बर्नर भाई, हमेशा ऐसा सुना होगा बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं, स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है। तो तुम्हें याद होगा हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को, भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी, नहीं सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019, आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 हाँ 3 साल पहले, उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूँ मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो मैं दुखी हूँ, मेरे रूम में कोई मत आना, पूरी दुनिया का दुख मेरे सीने में है। वैसे क्या आज मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मुझे समोसा खाना है। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ, तो मैं सब बताऊंगा, बट पहले तुम ये सुनो। तो जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रही थी, काफी ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, और मैं नहीं चाहता था तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आंसू बहाओ। नॉट योर टाइम, नॉट योर टाइम। तेरे को बोला ना रोते नहीं है। तो मुझे ये वीडियो को सीरियस नहीं करना था, मुझे इसे अपने टाइप का बनाना था, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें नॉट टाइप से ज्यादा आयु का नजरिया दिखेगा। लेकिन भाई ये आयु कौन है? अबे साले मेरा नाम है आयु। तो 12th क्लास, ये वो क्लास है जिसके सारे बच्चे ना मुझसे नफरत करते थे। क्यों मगर मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मैंने इनके बुढ़े बाप को सीढ़ी से धक्का दे दिया था?
नहीं, ये सब होता था मेरे कुछ बचपन के दोस्तों की वजह से। अब उनके रियल नाम बहुत ही ज्यादा गंवार है, इसलिए हम उन्हें नए नाम देंगे। तो मिलो एंडी से। मुझे नफरत है इस बंदे से। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ एंडी बहुत ही घमंडी बंदा था। इसे लगता था ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल है, सारी लड़कियां इसके पीछे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके लिए भी हमें शैतान को क्या पता कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। इसकी दोस्ती स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे थे उनसे भी थी, जो कि एज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे। और इस बेवकूफ को उस बात का भी घमंड था। तेरे भाई के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एंडी मेरी स्कूल में 4th क्लास में आया था, किसी गांव से। मैं उसके गांव का नाम तो भूल गया, बट नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे चिंपांजी और हाइना रहते हैं, क्योंकि एंडी की शक्ल भी चिंपांजी और हाइना जैसी थी। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो सब लोग एंडी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एंडी और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है, ठीक है? मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं स्कूल में पॉपुलर था, हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से। अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी, तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। ओह वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी, इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे ये देखो ये ड्रैगन है, वो ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। खैर, तो मैंने अब अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, पर एंडी को कहाँ चैन पड़ रहा था। उसने सोचा ये बंदा ऑलरेडी अकेला है, चलो अब इसे परेशान करते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारने की धमकियां देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, क्लास के अंदर बोलना, क्लास के बाहर बोलना, ग्राउंड में बोलना, लंच में बोलना, मोदी जी के साइड में बोलना, चांद पे बोलना, स्पेस में बोलना, सोते समय बोलना। फिर बस कर यार भाई, स्कूल में आऊंगा, स्कूल में बोल लेना यार। मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली फील करने लग गया था, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सब के बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी, वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी, ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैंने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था, मुझे डर लगता था यार, क्योंकि एंडी के बाहर आवारा दोस्त भी होते थे, और मैं बस 17 का था। मैं नहीं चाहता था मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो रहा मारो। पूरा 11th क्लास में यही सब चलता है, और 11th क्लास खत्म हो जाती है, अब 12th क्लास आ जाती है, और मैं तुम्हें अपना 12th क्लास का रोना सुनाऊं उससे पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिनोमो। मेरा नाम है पापे, और ये है मेरा बेटा रवि, जो कि नालायक है और जिसकी पढ़ाई पर मेरी आधी कमाई उड़ जाती है। पर कमाई से याद आया बिनोमो, जिससे आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। बिनोमो की खास बात ये है कि आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मतलब ये एक लीगल ऐप है, रवि की मम्मी की तरह इलीगल नहीं। मम्मी ईगल है, बताया नहीं कभी। रवि गवार चुप हो जा, पूरा अपनी माँ पे गया है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी, USD एक्सेट्रा में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। यहाँ मुझे लग रहा है ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं इसमें 800 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। वैसे ये 800 रुपए मैंने रवि की गुल्लक से निकाले थे बियर पीने के लिए, वरना उसकी मम्मी ले लेती नशे करने के लिए। मेरे पैसे वापिस दो। हट, तो देख सकते हैं आप, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल मेरी शादी की तरह। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, जैसे 1000 के 2000 रुपए। अगर डिस्क्रिप्शन से अभी डाउनलोड करते हो तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे, तो जाकर अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो अब 12th क्लास आ गई थी है। और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, नॉट योर टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है, एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकेंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई? अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है, और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख, दर्द, पीड़ा। वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बंदी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं। 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूं मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास, तो 1st से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूं मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। है? तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक YouTube चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू, तू एक घोड़ा है। नुन्नू जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो।
ओहो हो साइंटिस्ट हैं ओहो हो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू लकी मैन ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। अंधा है क्या छपरी? देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। हैं? माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eriste porte, mamma mia. इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था। लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए भाई। गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ते हैं सबके सब, कुत्ते 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 भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट योर टाइप जी। थू। जी आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। जी बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन, मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आग के अंदर। अच्छा,
तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, पाद के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पात के आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, पात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रेला। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MC, BC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी।